स्टॉक मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि कोई कंपनी एक टाइम पर टॉप पर होती है, फिर वो गिरकर बॉटम में आ जाती है। कभी कभी एक नई लीडरशिप आती है और उसे वापस ग्रोथ पाथ पर ले आती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जो स्टार्ट हुई थी यूएसए में, लेकिन इसकी सक्सेस की रियल स्टोरी नवी मुंबई में लिखी गई। नाम है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांक और आप देख रहे हैं वेल्दी ऑन इनसाइट्स। ब्लैक बॉक्स की शुरुआत 1976 में यूएसए में ब्लैक बॉक्स कॉर्पोरेशन के रूप में हुई थी। ये नेटवर्किंग और आईटी हार्डवेयर के लिए फेमस थी, लेकिन 2013 से 2018 के बीच कंपनी के बिजनेस मॉडल में क्रैक्स आने लगे। FY 2016 में रेवेन्यू $913 मिलियन का था, जो FY 2018 में गिरकर $775 मिलियन पर आ गया। मतलब सेल्स लगातार डाउन ट्रेंड में थी। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी ने $100 मिलियन का नेट लॉस बुक किया। पिछले कुछ सालों से लॉसेस कंटिन्यूअसली हो रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 18 की बैलेंस शीट में बोरोइंग्स लगभग $156 मिलियन तक पहुंच गए थे, जबकि कैश बैलेंस सिर्फ 24 मिलियन ही था। SEC फाइलिंग में ऑडिटर्स ने लिखा कि देयर इज अ सब्सटैंशियल डाउट अबाउट द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। जुलाई 2018 तक मीडिया ओपनली रिपोर्ट कर रहा था कि ब्लैक बॉक्स के पास अपने डेट ऑब्लिगेशंस कवर करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और कंपनी बैंकरप्सी के रिस्क में आ चुकी है। मतलब सिचुएशन बहुत सिंपल थी। रेवेन्यू घट रहे थे, डेट्स बढ़ रहा था और सर्वाइवल पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी वक्त एक इंडियन कंपनी ACG नेटवर्क्स लिमिटेड, जो SR ग्लोबल की सब्सिडरी है, उसने 2019 में ब्लैक बॉक्स को एक्वायर किया और इसका ग्लोबल HQ नवी मुंबई में शिफ्ट किया। ये एक रिवाइवल की शुरुआत थी। एक अमेरिकन कंपनी अब इंडियन हैंड्स में एक नए अवतार के साथ रीस्टार्ट कर रही थी। 2019 के बाद मैनेजमेंट ने क्लियर पिवट लिया। अब सिर्फ वेंडर नहीं, बल्कि एक एंड टू एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के रोल में। अब कंपनी क्लाइंट्स के लिए पूरे IT सोल्यूशन डिजाइन और मैनेज कर रही थी, जैसे कि डेटा सेंटर्स बिल्ड करना, लार्ज स्केल क्लाउड माइग्रेशन करवाना, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, UCaaS यानी यूनिफाइड कम्युनिकेशंस एज अ सर्विस प्रोवाइड करना, CX सोल्यूशन जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, और AV इंटीग्रेशन यानी ऑडियो विजुअल इंटीग्रेशन करवाना। और इसका इम्पैक्ट सीधे नंबर्स में आया। फाइनेंशियल ईयर 24 में EBITDA 59% जंप करके 428 करोड़ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 24% की रही, यानी EBITDA था 531 करोड़ का। EBITDA मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 23 में 4.3% से फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.8% तक गया और अब फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.9% था। Q1 FY 26 में रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ का हुआ, यानी 28% की जंप। सोचो, कम बिक्री हुई पर हर एक प्रोजेक्ट से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये वैसा ही है जैसे एक रेस्टोरेंट फ्यूअर टेबल सर्व करे, लेकिन हर ऑर्डर एक हाई वैल्यू बैंक्वेट हो। कंपनी की असली ताकत उसके क्वार्टरली प्रॉफिट नंबर्स नहीं है, बल्कि इसका बैकलॉग और पाइपलाइन है। बैकलॉग लगभग $504 मिलियन का, यानी 4,300 करोड़ का है। पाइपलाइन में $2.5 बिलियन यानी 21,500 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी भी रनिंग है। इससे समझो जैसे एक प्रीपेड ऑर्डर बुक है, जहां फ्यूचर के रेवेन्यू पहले से ही सिक्योर्ड है, जो अगले 2 से 3 साल के लिए क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है डेटा सेंटर्स। आज DC का रेवेन्यू 17.5% है, बट टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2029 तक इसे 25% करना। ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट 2023 से 2030 में $301 बिलियन से $622 बिलियन होने के प्रोजेक्शंस हैं। इंडिया की कैपेसिटी आज 1.3 गीगावाट्स है और पाइपलाइन में 2.7 गीगावाट्स और ऐड होना है। वेंडर्स के हिसाब से इंडिया में अभी 20 से $22 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स आने हैं, यानी AI और क्लाउड के वेव के बीच में ब्लैक बॉक्स अपना सर्फबोर्ड लेकर रेडी है। पीयर कंपैरिजन में ब्लैक बॉक्स का PE 40 टाइम्स है, जबकि इन्फोसिस और TCS जैसे जायंट्स का 22 से 23 टाइम्स है। ब्लैक बॉक्स इनके कंपैरिजन में प्रीमियम लगता है, पर क्योंकि जब ऐसी क्लियर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हो तो मार्केट भी प्रीमियम देने के लिए रेडी नजर आ सकता है। लास्ट 5 ईयर में कैगर 48% था। लास्ट 5 इयर्स का टोटल रिटर्न 609% था। लास्ट 3 इयर्स का टोटल रिटर्न 257% था। अलग अलग एनालिस्ट के हिसाब से 2025 का टारगेट 647 से 670 रुपीस पर शेयर हो सकता है। वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिसर्च रिपोर्ट में बेस केस एस्टिमेट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 27 तक 826 रुपीस पर शेयर और बुल केस में 1190 रुपीस पर शेयर हो सकता है। लेकिन रिस्क भी सर्टेन है। इस कंपनी का लगभग 71% रेवेन्यू अभी भी US से आता है और उसमें भी एक मेजर हाइपर स्केलर क्लाइंट का हाई शेयर है। लेकिन ये मेजर क्लाइंट कौन है, ये आज तक डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। बट एक ही क्लाइंट से इतने बड़े स्केल में रेवेन्यू
जनरेट होना अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी क्रिएट करता है। इंडियन बिजनेस फिलहाल सिर्फ 6% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक्सपेंशन और बेंगलोर में COE सेटअप करने के साथ रेवेन्यू शेयर डबल करने का प्लान है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि इंडिया का DC मार्केट भी डबल हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए क्रिएट की गई है। तो दोस्तों, हमें ब्लैक बॉक्स की कहानी रिमाइंड करवाती है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज उन कंपनीज को मिलती है जो अपना DNA बदलकर नए ग्रोथ वेव पर राइड करते हैं। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग आज भी 70% से ज्यादा है, बैकलॉग रिकॉर्ड हाई है और कंपनी सनराइज सेक्टर्स में पोजीशनड है। रिस्क क्लियर है, लेकिन अगर बैकलॉग रेवेन्यू में कन्वर्ट होते हैं और इंडिया में DC एंड AI मार्केट्स पर बेट सक्सेसफुल रहे तो ब्लैक बॉक्स लिमिटेड एक पोटेंशियल मल्टी बैगर बनने की कहानी लिख रहा है।